गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं का पेपर दे रहे हो हरियाणा बोर्ड से, तो हरियाणा बोर्ड में जो हमारे को आंसर शीट मिलती है, तो उसको जो हमारे पास पहला पेज होता है उसका फर्स्ट प्रिंट होता है, तो उसको भरने में हमें दिक्कत आती है। कई बार हम गलती कर देते हैं और उस गलती का हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वो गलती आप ना करें, उसके लिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आप उस जो पहला पेज होता है आंसर शीट का, उत्तर पुस्तिका जो होती है, तो उसको आप सही से कैसे फिल करें। तो हमारे पास देखिए बच्चों, ये उत्तर पुस्तिका का हमारे पास शीट होती है, पहली शीट है ये जो हमारे पास आंसर शीट मिलती है। तो उसमें हम क्या क्या फिल करेंगे, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे है हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम है बच्चों, तो वो आता है हमारे पास, ये देखिए, ये है फर्स्ट। ये क्या है बच्चों कि तो इसमें हमारे पास दिया गया है परीक्षा का नाम या नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये परीक्षा का नाम या नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, अगर आप 10th के या 10वीं के पेपर दे रहे हो तो आप 10वीं या 10th लिखोगे। ठीक है, 10वीं या 10th आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। या अगर आप 12वीं के पेपर दे रहे हो तो आप 12th या 12वीं लिख सकते हो हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा परीक्षा का नाम। दूसरा है बच्चों आपके पास विषय। विषय का मतलब है विषय या सब्जेक्ट, यानी जिसका भी आप पेपर दे रहे हो, हिंदी का दे रहे हो तो आप हिंदी लिखोगे, इंग्लिश का दे रहे हो इंग्लिश लिखोगे। तो आप इसको हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिसमें भी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं हिंदी का पेपर होगा, तो इसमें देखिए, अगर आपका विषय जो है हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी लिखोगे, इंग्लिश का पेपर होगा जिस दिन इंग्लिश लिखोगे, और जब गणित का होगा तो गणित या मैथ लिखोगे, साइंस का होगा तो साइंस लिखोगे। फिर आपके पास यहाँ पे अगला है जो परीक्षा का दिन एवं तिथि या डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप अगर जैसे मंडे का पेपर है तो आप मंडे लिखोगे, जो भी आपका दिन होगा तो वो आप दिन लिख दोगे। जैसे मैंने आज संडे लिखा है, वैसे संडे को एग्ज़ाम नहीं होता, तो आप मंडे ट्यूसडे जिस दिन भी जो भी पेपर होगा, बुधवार वीरवार शुक्रवार पेपर का दिन होगा वो लिखोगे, और यहाँ पे आप तारीख लिखोगे, आगे डेट लिखोगे। जैसे 12 फरवरी को अगर आपका पेपर है या 12 मार्च को है तो आप 12 मार्च 2025 लिख दोगे। ठीक है, तो ये आप लिखोगे। फिर उसके बाद है उत्तर देने का माध्यम। उत्तर देने का माध्यम है बच्चों, जैसे आपके पेपर सभी जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रखी है सभी सब्जेक्ट्स में की, तो वो हिंदी मीडियम लिखोगे यहाँ हिंदी। और अगर किसी ने इंग्लिश मीडियम में पेपर देने हैं सभी, तो वो हिंदी। लेकिन जब हिंदी का पेपर होगा तो हिंदी मीडियम ही उसका होगा, और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा। बाकी सभी मीडियम जो हैं, अगर आप मैथ का पेपर भी इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो तो इंग्लिश लिखें, नहीं तो आप हिंदी लिखोगे। फिर उसके बाद आता है आपके पास प्रातः या सायं। तो पहले प्रातः और सायं दो शिफ्ट में, डबल शिफ्ट में पेपर होते थे बच्चों, लेकिन अब तो प्रातः ही लिखना है आपने, क्योंकि एक ही शिफ्ट है। तो आप लिख दोगे प्रातः या मॉर्निंग। ठीक है, प्रातः या मॉर्निंग लिखोगे। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्जामिनेशन में आप लिखोगे मार्च 2025 या मार्च 2025, यानी 2025 के एनुअल एग्ज़ाम हैं ये, तो मार्च 2025 में ये हो रहे हैं। वैसे फरवरी से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनको मार्च 2025 आप लिख दोगे। फिर उसके बाद है पत्र के ऊपर जो भी सेट है, यानी जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर ए बी सी डी 4 सेट के पेपर आते हैं। तो आपको अगर ए सेट का मिला है तो आप इसमें ए भरोगे, अगर बी सेट का पेपर मिला है तो बी सेट भरेंगे, सी मिला है तो सी भरेंगे, डी मिला है तो डी। तो 4 सेट होंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि क्या आपने, देख लेता हूँ एक बार। तो इसमें बच्चों, इसमें पूछा जाता है कि क्या आपने लेखक उपलब्ध करवाया है। यानी कई बच्चे जो हैंडीकैप होते हैं, जो नहीं लिख पाते, जिनके हाथ में कोई दिक्कत है या जो बैठ नहीं पाते, तो वो लेखक उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जो स्वस्थ बच्चे होते हैं तो उनको कोई लेखक उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो जो भी स्वस्थ बच्चे जो अपने आप अपने हाथ से पेपर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं लिखोगे या नो लिखोगे, क्योंकि वो अपने हाथ से अपने आप ही लिख रहे हैं, कोई लेखक उपलब्ध नहीं करवाया है उन्हें। तो फिर आगे ये बॉक्स आता है नीचे, ये आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑफिस यूज के लिए ही है बच्चों। ठीक है, अब ये था हमारे पास इस साइड से जो हमने भरना सीख लिया है। तो उसके बाद हम इधर जाते हैं। अब ये है हमारे पास, बड़े ध्यान से भरने होते हैं ये सभी। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है बच्चों अनुक्रमांक या रोल नंबर। यानी आपका जो भी रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पे भरेंगे रोल नंबर। तो बच्चों इसमें रोल नंबर हम देखो कैसे भरेंगे। सपोज करो आपका रोल नंबर है, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये आपका रोल नंबर है। तो आप रोल नंबर इसमें लिखोगे, जैसे ये लास्ट का डिजिट है ना 4, तो आप इसको भरोगे इसमें 4, और फिर अगला डिजिट 0, फिर अगला डिजिट 8, अगला है 5। तो इस तरह से आप अपने रोल नंबर जो आपको दिया गया है उसको भरते हुए जाएंगे। 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर 2 लिख दिया, और फिर 2 लिख दिया। तो ये रोल नंबर है मैंने जो भर दिया है। ठीक है, तो आपने इस साइड से शुरू करना है, राइट साइड से शुरू करना है। और फिर अब हम जो 4 भरा है हमने यहाँ पे, ये 4, तो इसको हम नीचे जाके 4 को इसको सर्कल करेंगे, ऐसे अच्छे से सर्कल कर देंगे 4 को। ठीक है, फिर हमने 0 भरा है जो नेक्स्ट। अब इस 0 को हम नीचे नीचे है 0 सबसे लास्ट में, तो हम 0 को रेड कर देंगे। ब्लैक पेन से आपने, ब्लू पेन से करना है ना, तो ब्लू से आपने करना है, रेड पेन का आपने यूज नहीं करना। फिर 8 लिखा है, तो 8 को हम, ये जो 8 है ना, इसके नीचे ही 8 को हम लिखेंगे। ये 8 आ गया, तो 8 को हमने सर्कल अच्छे से कर देना है, क्योंकि ये अच्छे से आपने सर्कल करना है। कई बार ये कंप्यूटर नहीं उठाता, क्योंकि ये कंप्यूटर में जाती है सीट। फिर ये 5 आपने 5 को सर्कल करना है, 5 के नीचे 5, यानी जो भी आपने यहाँ पे अक्षर लिखा है ऊपर, उसी के नीचे आपने सर्कल ब्लैक करना है पूरे अच्छे से। 3 को आपने 3 के नीचे 3 सर्कल आपने कर दिया है। ठीक है, 1 के नीचे 1 सर्कल कर देंगे नेक्स्ट में, और फिर जैसे 2 है तो 2 को सर्कल करेंगे, और नेक्स्ट 2 है उसको भी आपने सर्कल करना है अच्छे से। ठीक है, तो अब ये हमने इस तरह से रोल नंबर भरना सीख लिया है। बाकी जो आगे आपके ये ब्लैंक है ना, तो इनको ऐसे ही रहने दो, इनको कुछ भी नहीं आपने लिखना। ठीक है, इनमें आपने कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आपने अच्छे से रोल नंबर फिल कर देना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है ये। अब इसमें आपका नाम आएगा बच्चों, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो सपोज करो आपका नाम है कोई भी, जैसे सपोज करो रजनी देवी है या निशा है, लड़की का नाम कुछ भी हो सकता है, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो सपोज करो आपका नाम है रजनी, तो RAJNI, रजनी देवी है सपोज करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से शुरू करेंगे RAJNI, रजनी। और जब देवी लिखेंगे ना, तो एक आपने बीच में छोड़ना है, तो DEVI, रजनी देवी। अब रजनी में आर आया पहला अक्षर, तो हम आर के नीचे जो हमारे पास ये लाइन लगी हुई है, इसमें आर को ढूंढेंगे। तो जहाँ भी आर हमें मिलेगा तो हम लिखेंगे, देखो ABCDEFGHIJKL
MNOP, यानी आर नीचे जाके आएगा कहीं तो वो आर हम सर्कल कर देंगे। वैसे ही ए है, ए के नीचे ए को सर्कल कर देना है हमने, जैसे ये ए भर दिया है। जे, जे को ढूंढेंगे नीचे, ठीक है, ABCDEFGHIJ, तो ये जे आ गया, तो जे को हमने ऐसे सर्कल कर देना है। फिर एन है, जैसे एन है यहाँ हमारे पास MN, यानी ये एन है नीचे, तो एन के नीचे को एन सर्कल करना है। ऐसे ही आई के नीचे हम आई सर्कल करेंगे, ठीक है। ABCDEF, एफ को कर दिया मैंने गलती से, आई को करेंगे। एच के बाद आता है आई, ठीक है। तो आपने ये ध्यान से भरना है, गलती नहीं करनी, और इसमें फ्लूइड का प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर डी है, तो डी के नीचे डी सर्कल करोगे, ई के नीचे ई सर्कल करोगे, ABCDE, ये ई है तो अच्छे से सर्कल करना है। वी है, तो वी सबसे नीचे होगा लास्ट में, तो वो आपने सर्कल करना है। तो इस तरह से आप अपना नाम जो है सर्कल कर लेंगे। तो इसको देखिए, मैंने अभी लिखा था जो साफ़ हो गया, तो आप जैसे रजनी था, रजनी में आर नीचे था, तो आर को आप यहाँ पे सर्कल करोगे, JKL, जैसे OPQR, आर यहाँ पे था, ठीक है, आर को यहाँ सर्कल करेंगे। वैसे ही आपने बाकी सभी लिख करने हैं सर्कल, ठीक है। बाकी सभी अक्षरों को आपने सर्कल कर देना है। तो ये तो ऊपर वाला हो गया। अब ये कॉलम आता है एक हमारे पास सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड जो होते हैं आपके रोल नंबर में दिए जाते हैं। जिसका भी आपका पेपर है, जैसे सपोज करो हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के सामने जो कोड दिया गया होगा 3 अक्षर का होता है कोड, जैसे 001 होगा जिसका भी, ठीक है, अलग अलग कोड होते हैं सभी के, ये आपने ध्यान से भरना है। तो 3 अक्षर का कोड होगा तो आपने भरना है जैसे। और अगर 001 है तो 1 के नीचे 1 सर्कल करोगे, ठीक है, 0 के नीचे 0 सर्कल करोगे, और 0 के नीचे 0 सर्कल करोगे, ऐसे अच्छे से करोगे। सपोज करो आपका कोड कोई और है, जैसे 014 है, ठीक है, कोई किसी सब्जेक्ट का होगा ये भी कोड, तो ये आप 4 सर्कल करोगे यहाँ पे, 4 के नीचे 4 सर्कल, 1 के नीचे 1 सर्कल, और 0 के नीचे 0 सर्कल करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट कोड भरना है। जिसका भी पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जो रोल नंबर आपको दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, उसमें देख के आपने भर लेना है। फिर आपका आता है ये नीचे, नीचे आता है अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। तो शब्दों में आपने अपना भरना है रोल नंबर, ठीक है। किस में भरना है? अनुक्रमांक शब्दों में भरना है, रोल नंबर इन वर्ड्स। तो जैसे आपका रोल नंबर है, कोई भी रोल नंबर है सपोज करो आपका, तो हम लेके देख लेते हैं। तो इसमें है, जैसे आपका रोल नंबर है ये, अभी मैंने लिखा था जैसे 2, 2, 1, 2, 5, 4, ये रोल नंबर है। तो आप चाहे तो इसको वैसे लिख दो, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। चाहे तो आप इसे लिखो 2,21,254, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे ये फर्स्ट अक्षर 2 है तो आप लिख दो 2, फिर सेकंड भी 2 है तो 2, फिर 1 आया तो 1, फिर 2 आया तो 2, तो यानी एक एक अक्षर भी आप लिख सकते हो। 5 है तो 5, 4 है तो 4। तो इस तरह से आपने सभी अक्षरों को लिख देना है। जैसे 2, 2, 1, 2, 5, 4 आपका रोल नंबर है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये इजी वे है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका बच्चों नीचे आपके पिता का नाम और विद्यार्थी के हस्ताक्षर।
तो आप यहाँ लिखोगे आपके पिता का नाम, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आपके पिता या गार्डियंस का नाम, जो भी आपके रोल नंबर में है ना आपके पिताजी का नाम, तो आप वो यहाँ पे लिखोगे। जैसे आपके पिताजी का नाम राकेश है, तो आप यहाँ लिखोगे राकेश कुमार, ठीक है। तो आगे श्री लगा देना, श्री राकेश कुमार। फिर उसके बाद आप अपने सिग्नेचर लिखोगे। आप जैसे भी सिग्नेचर आपने रोल नंबर में किए हुए हैं, तो वैसे ही आप, जैसे रजनी था तो आप RAJNI रजनी देवी। तो इस तरह से आपने अपना जो हस्ताक्षर करने हैं वो हिंदी में भी करने हैं और एक जगह इंग्लिश में भी हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हिंदी में और इंग्लिश में। तो यहाँ पे जैसे हिंदी है रजनी देवी, ठीक है, और यहाँ इंग्लिश में रजनी देवी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इतना ही काम करना है, उसके अलावा आपने इस पेज पे कुछ भी नहीं करना। और ये मैंने आपको बताया है पूरी डिटेल में, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये शीट का पहला पेज था जो हमने भरना सीखा है। तो सभी बच्चे आप इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप अध्यापक हैं तो आप अपने बच्चों पे ये भेज सकते हो, ताकि वो शीट भरते समय कोई भी गलती ना कर पाएँ। तो इसमें देखिए हमने क्या क्या भरा था। पहले हमने ये कॉलम भरे थे ये, ठीक है, यहाँ तक भरने हैं हमने ये। फिर हमने इसमें अपना रोल नंबर भरा था, इसमें हमने नाम भरा था अपना, फिर इसमें हमने पेपर का कोड भरा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपना रोल नंबर भरा शब्दों में, जैसे 1 2 2 3 3 ऐसे बोल के। फिर आपने अपने पिताजी का नाम लिखा, फिर अपने हस्ताक्षर किए हिंदी में और इंग्लिश में। तो ये सभी बातें आपने करनी है, ठीक है बच्चों। आशा है आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत। और आपके पेपर के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।